हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इफ वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर b। हमें दो कंडीशंस गिवन है, वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू 0। अब देखिए, हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा इक्वल टू 0। और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हुई? 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 0। अब देखिए, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो मिला है हमें 0। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 कब हो सकता है? जब वो वेक्टर खुद 0 हो। अगर कोई वेक्टर नॉन जीरो है तो उसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता, ये तो हमें पता है अच्छे से, है ना। तो अब अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब वेक्टर ए खुद 0 है। ओके, तो अब सेकंड कंडीशन हमें क्या गिवन है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी 0 है। लेकिन यहाँ तो वेक्टर ए 0 है ना, तो 0 डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। अब हमें थीटा की तरफ तो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दोनों ही नॉन जीरो होते और उसके बावजूद डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमें 0 मिल रहा है, इसका मतलब कि थीटा 0 है। लेकिन यहाँ तो वेक्टर ए ही 0 है ना, तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर बी जो है वो कोई भी वेक्टर हो सकता है, क्योंकि वेक्टर ए 0 है तो वेक्टर बी चाहे कुछ भी हो, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो 0 ही आएगा। तो वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। यही वो कंक्लूजन है जो हमें फाइंड आउट करना था। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।